और उसके रजाकारों को कोई बंदा नहीं पूछ सकता। इवन ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी अगर हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन करेगा ना, उससे भी डिफेंस का कंट्रोलर वो जवाब देंगे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को। मतलब ऐसे मतलब हम लोग आगे पीछे नॉर्मल हालात में ट्रेनिंग भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन सिविल डिफेंस की जो जिम्मेदारियाँ जंग के दौरान है, जो हालात बन गए थे और अभी जो शायद बन भी जाएँ, तो उस हवाले से ये चीज़ें आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सिविल डिफेंस बेसिकली बस नरम गरम। आप लोगों की सिर्फ टांगे आ रही हैं, ठीक है। ये हम यहाँ बैठ के से वो भाग जाए, इंतजामिया को वो उसकी रिपोर्ट भेजें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का दौर है, तो वो नोटिफाई करते थे तो इंतजामिया उसके ऊपर कार्रवाई भी करती थी, ठीक है। तो उनकी ये जिम्मेदारी उनकी अपने अपने एरियाज में रही है, ठीक है। और ये प्री प्लान हो जाती है, जैसा देखिए जो इनका आगे जाता जाता है, जिस तरह हमारा पोस्ट वार्डन इसको इमरजेंसी के अंदर इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट इख्तियार मिल जाएंगे, ठीक है। और ये पिछले दिनों शेख साहब ने, मुगल साहब ने, राय साहब ने फौरन किसी जिम्मेदार शख्स से इत्तला पूछेंगे, चूंकि जब जंग का माहौल होता है तो ऐसे माहौल में जंग का माहौल नहीं भी होता, जलजला हो जाता है, कुछ सैलाब आ जाता है, कुछ लोग होते हैं तो इस तरह के मौके की तलाश में उनके नाम आप देखिए। और एक कंपनी में आपको बताइए कि 4 है वो मेट्रोलॉजी होती है, ये 4 फुट होती है, हर लोग का नाम जो है वो पूरे के नाम पे रखा जाता है जलवायु, ठीक है। 4 तो आपको बन जाएगी। अब लिखते बात कर सकते हैं कि इस पोस्ट का पेट्रोल गुलाब, उसके नीचे उसके डीलर का नाम, उसके नीचे उसके बाकी बच्चों का नाम लिखिए, आखिर में उसके साथ सेकंड डीलर होगा उसका, फिर अगले ग्रुप का नाम आप लिख दीजिए, पेट्रोल समेत इसको उसके मुताबिक जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये दो इसके डिवीजन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर है और दूसरा गवर्नमेंटल सेक्टर है, जिसके अंदर हम लोग जो जिसको आप सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट हम कहते हैं, और इसके साथ हमारी एक बना हुआ, ठीक है। उसके नीचे सेक्रेटरी सिविल डिफेंस होता है, उसके नीचे डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल के नीचे 2 डायरेक्टर्स होते हैं, एक मीरपुर है और एक मुजफ्फराबाद डिवीजन में, ठीक है। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट का जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ट्रेनिंग के और इमरजेंसी को डील करते हैं, ठीक है। और तो अगर हम 5 सेक्टर्स को मिला के बाकी के ऊपर एक वार्डन पोस्ट बनती है। चेयरपर्सन ट्रेनिंग है मैडम अजमत कुरैशी, एंड इनके साथ हमारे साथ हैं स्कूल साइड से मैडम आप अपने इंट्रोडक्शन खुद करवाएं तो ट्रेनर मैडम शी इज द ट्रेनर मैडम आसिया कुरैशी डिस्ट्रिक्ट की मैं गाइड इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट नानी दफ्तर में कोऑर्डिनेटर में और एज ट्रेनर।
Chief Instructor Civil. Zishan Qureshi, Chief Instructor Civil. राना ज़हीर अहमद इंचार्ज ऑपरेशन मोहम्मद इस्लामाबाद। रियाज अकबर, एसओ तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे आए हमारे ट्रेनर एजेडी चैप्टर ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्रेसिडेंट, तो हमारी गाइडिंग की टर्म में जो टीचर्स होते हैं उनको हम गाइडर्स बोलते हैं। तो ये जो गाइडर्स हैं वो डिफरेंट स्कूल से आए हैं, तो वे रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ से वो अपना एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन सॉल्व होती है। आप हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम होते हैं, हर इंसान की जिंदगी में तकलीफ होती हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर अपनी तकलीफ होती है, जब दूसरे की तकलीफ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफ उठाता है। जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं फरिश्ता कोई आपके लिए दुआ कर रहा होता है। तो हमें ये चीज़ें की पॉजिटिविटी, यही चीज़ें गाइडेंस में हम लाएं, हम नेगेटिविटी को ना फैलाएं, हम हमेशा पॉजिटिव बात करें और हम कोशिश करें कि अगर किसी भी नेगेटिव बात आती है तो हम कहना चाहिए हम उसी चीज़ को एक पॉजिटिव पहले में निकालें। तो अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपका स्टाफ खुद देती हूँ। तो ये चीज़ें कहाँ पे सीखी, जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, ये हमारे बड़े हैं, मैडम नीफा हैं, मैडम अच्छा मेरे पता अक्सर ये होते हैं कि नामों में हो जाती है। और देखो कि हमारी जो दादियाँ पैदा होती थी ना, जिनके घरों को पहचाना, और हम लोग के बारे में सोचते हम हमेशा ना, आप लोग ने देखा होगा अगर वहाँ पे कोई ऐसी बात होती है ना कि हमारी तरफ से अगर होगी, हम आपको बोलते हैं तो आपके दोस्त ने मुझे देखा होगा ना, इस दुनिया में जो आपके रोल मॉडल थे, आप एट द एंड ऑफ द डे चले गए, दुनिया से चले गए ना, खत्म हो गई। तो क्या चीज रहती है उनकी अच्छाई रहती है। अगर आप सब कोई अच्छाई कर रहे हैं हमें वो अच्छाई डाल रहे, कोई बुराई कर रहा है तो हमें वो बुराई डाल रहे हैं। तो आप लोग मैं बताऊँ गाइड में हम लोग हमेशा ऑफिस में ये बात करते हैं कि चुने हुए लोग, ये वॉलेंटरी सर्विस है, ये रज़ाकाराना है। आप लोग टीचर्स हो, आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो, हम सब आप लोगों की दिल से इज्जत करते हैं, हमारा पूरा स्टाफ। और आप लोग जो यहाँ पे आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि जब आप आए, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना वक्त दिया, आप हमारे गाइड हाउस में आए, वक्त निकाल के, तो ज़रूर वो सीख के जाएँ, एक पॉजिटिव लेसन सीख के जाएँ। जैसे कि यहाँ पे है मैडम, पूरा एक डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, सब प्रिंसिपल के पास परमिशन, जगह, दूसरे फैसिलिटेटर्स आ रहे हैं। तो जब हमें हो रही है चीज़ें तो उसमें हमारा क्या करना है, हमने सीख के जाना है। हमने कोई एक चीज़ से अगर हमने सीख ली ना तो बस हमारा मकसद पूरा हो जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी गाइड हाउस में आते हैं, हम लोग क्योंकि छोटे हैं, ज़्यादा होगा कि आप उसको ट्रांसफर करो अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल के बच्चों को ट्रांसफर करोगे, आप मेरे के लिए हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क जो है वार्डन की सूरत में वो फैला होता है, जो लोगों को साथ साथ ज़बानी भी बता रहा होता है कि अब ये जो सायरन बजाए हैं, इस सायरन का मतलब ये है कि कहीं पे कोई खतरा है। जब खतरा है तो फिर अवाम नास ने क्या करना है, अवाम नास ने उस खतरे के सायरन के फौरन बाद अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश करनी है। मेरा नाम देंगे, ठीक है, और बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले लोग बंकर्स बना लेते हैं, खंदकें खोद लेते हैं, ठीक है, लेकिन शहरों के अंदर चूंकि इस तरह की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि घर के अंदर एक कमरा जो है उसको हम मुख्तस कर देते हैं कि हमारा खासी कमरा है। उसके लिए घर के सारे लोग जो ऑलरेडी जो निर्णय किया होता है जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो हम फलां कमरे में मुंतकिल हो जाएंगे। अब उस कमरे में मुंतकिल होने का तरीका एक आदमी है कि आपने कम से कम 24 घंटे के लिए ज़रूरी चीज़ें जिसमें राशन, खुश्क राशन है खाने का, वो अपने साथ रखना है, अपने मोबाइल फ़ोन और एक्स्ट्रा ड्राई सेट्स अपने साथ रखने हैं, एक टार्च अपने साथ रखनी है, ठीक है, रेडियो अपने साथ रखना है। तो इस तरह की चीज़ें लेके आपने अपने उस हिफाजती कमरे में चले जाना है, और जब तक आपको दोबारा कोई हिदायत नहीं मिलती तो आप उस सोने से बाहर नहीं आना। ये पहला तरीका है जो सीन अभी पिछले दिनों चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उसके तनाज़ुर में ये चीज़ मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने 24 घंटे गुजारने हैं। उन 24 घंटों में जब तक आपको दोबारा हदायत नहीं मिलती, उस दोबारा हदायत के लिए एक साधन बजाया जाता है जिसके बचने का एक अपना अंदाज है। तो इंशाअल्लाह साहिब आपको जाकर बताएंगे किस तरह बचता है, पहली दफ़ा कैसे बचता है, बाद में कैसे बचता है। तो जब भी ऐसी कोई हदायत से आती है
फॉर्म को कन्वे कर दिया जाता है और वो उस साधन को तरीके कार के मुताबिक बजा देते हैं, चाहे वो खतरे का है या खतरे से बाहर आने का दोनों सूत्रों में। तो ये मतलब उसका एक डिवेलप कानों पे रखना है यूं, अगर आप देख सकें, ठीक है। और इन हाथों का जो हाला है उससे आप इस गर्दन के ठीक है। और अगर आप क्यों रख रहे हैं ताकि वो जो गम गरज है उसकी आवाज से आप समाप्त कर सकते, ठीक है। ये जगह महफूज क्यों बनानी है, स्पाइनल कार्ड आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर आपकी महफूज हैं तो बाकी सर्वाइवल जो शुरू है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जमीन के ऊपर लेटना है और ये उसी तरह से महफूज करना है और अपने आप बिल्कुल जमीन बोझ कर देना, ठीक है। उसका जमीन बोझ अपने तय। तो फिर आप उसमें और मैं आपको एक बात कहूँगी, अभी जो चीज़ें चल रही है जो पहले हुआ उसमें तो जो गर्ल्स राइट है, मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोगों को ना बस हमारे साथ शामिल हो ही जाना चाहिए।